प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अवताश गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में कविता सर्जन मेरा एक लाइफलाइन बन चुका है और उसी में मैंने बहुत सारी कविताएं लिख के बहुत सारे कविता संग्रह प्रकाशित कर लिए हैं, जिनमें से आज के उसमें 15 कविता संग्रह हिंदी में और 2 इंग्लिश में हैं। आज की कविता का जो विषय है वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, जिसका जीवन जुड़वां पीपल के वृक्षों की स्वर लहरी, जुड़वां पीपल के वृक्षों की स्वर लहरी। और ये मेरे ही कविता संग्रह रंग बिरंगी कविताएं जो अभी 1 साल पहले 2019 में छपी है, उसकी ये एक भाग है। और ये कविता मैंने 2017 जून जुलाई में लिखी थी। ये जब मैं स्कूल जाता था और तो स्कूल जाते हुए फिर दोबारा दोपहर को ब्रेक रिसेस में फिर दोबारा आता था, 2 और तीसरी बारी जब पूरी छुट्टी होती थी फिर आता था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो मेरे 2 चक्कर पूरे मीन्स 4 बारी इन 2 पीपल के पेड़ों के सामने से मैं गुजरता था। और ड्राइंग मास्टर हमको पीपल के पेड़ के पत्ते की तस्वीर बनाने के लिए भी सारे साल एक ही एक्सरसाइज करवाते रहते थे, वो पीपल के पत्ते की। तो मेरे को अभी तक याद है कि पीपल के पत्ते किस तरह से हवा में लहराते रहते थे और पेंडुलम की तरह झूमते रहते थे, और जब वो चमकते थे बड़ा अच्छा लगता था और एक दूसरे से टकराते थे तो उनमें से जो जीवन संगीत निकलता था, उस समय तो चुपचाप सुन के मैं चला जाता था, कभी ख्याल नहीं किया। लेकिन अब ये आज से, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल पहले मैं वहाँ होटल में बैठा हुआ था, मेरे मन में इन दोनों पीपल के पेड़ों का पता नहीं कैसे ख्याल आ गया और फिर मैंने जो कुछ बचपन में देखा वो मैंने यहाँ लिखा है। देखिए क्या है। जुड़वां पीपल के वृक्षों की स्वर लहरी। एक सरोवर के इस पार एक सरोवर था जिसको वहाँ की लैंग्वेज में पोखर बोलते थे। एक सरोवर के इस पार जुड़वां बच्चे जैसे 2 पीपल के पेड़ थे विशाल। एक सरोवर के इस पार जुड़वां बच्चे जैसे 2 पीपल के पेड़ थे विशाल। पीपल के पेड़ों सामने आटे की पंचक्की थी। इन पीपल के पेड़ों व चक्की बीच एक आम रास्ता व एक पोखर थी, जल से भरपूर थी, जल से अपार थी। मैं इस आम रास्ते पर रोज स्कूल जाता था, कंधे पर लटकाए बस्ता बगल से सहज में चले जाता था। पूरे 2 चक्कर यानी 4 बार रोज आता जाता था। पीपल के पेड़ों तले निकलता था मैं हर दिन, बचपन में बेफिक्र व पूर्ण आजाद। उस सरोवर के एक छोर पर कुआं था। उस सरोवर के एक छोर पर एक कुआं था। इस कुआं पर पनाहियों का झुरमुट रहता था आबाद। दूसरे छोर पर दूसरा कुआं था, उसे लक्खी की प्याऊ कहते थे। सरोवर पानी से भरपूर जैसे हो गांव की झील प्रतीत होता था। मेरे गांव की मानसरोवर, इस सरोवर में पशु पानी पीते व करते थे स्नान। सरोवर में कछुआ थे बेशुमार, मैं इन्हें देख होता था बहुत हैरान। भैंसें नहाती थी, तैरती, पानी पीती, होती थी बेफिक्र, अपने शरीर को देती सुख अपार, प्यास बुझाती बार बार। ये देखते ही देखते बीत गए बरस न जाने कितने, पर आज लगता है जैसे वर्ष हो गए हों 10,000। उन दोनों तो पीपल के पेड़ों का तनिक न आभास हुआ, उन दोनों तो पीपल के पेड़ों का तनिक न आभास हुआ। आज 55 साल बाद याद आए हैं ये बारंबार। आज 55 साल बाद ये आए हैं बारंबार, जैसे वो मेरे संगे साथी थे इस जन्म के भी पार। क्या होगा हाल आज उस सरोवर का। ये नहीं कि मैं जाता नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा जन्म स्थली है मेरी, तो वहाँ से रास्ता नहीं होता, तो इसलिए मैं देख भी नहीं पाता। आप ये ना सोचना कि कविता में ये तो जन्मस्थली को याद करा, वहाँ जाता नहीं। मैं जन्मस्थली पर जरूर जाता हूँ और मिट्टी को, वहाँ की पावन मिट्टी को, धरती को अपने उससे मैं अपना तिलक करता हूँ। क्या होगा हाल आज उस सरोवर का, दोनों कुओं का, पीपल के पेड़ों का। क्या होगा हाल आज उस सरोवर का, उन दोनों कुओं का, पीपल के पेड़ों का। और
क्या वो पनिहारियाँ जो पानी भरने आती थी, और क्या वो पनिहारियाँ बूढ़ी होकर हो गई होंगी दादी नानी परदादी परनानी या मृत उस दुनिया के पार। हाँ, जो आवाज़ आज भी सुनाई देती है स्पष्ट, हाँ, जो आज भी सुनाई देती है आवाज़ स्पष्ट, वो है उन जुड़वा पीपल के वृक्षों की स्वर लहरी उस परिदृश्य के आसपास। पत्ते लहलाते थे, नाचते थे, चमकते थे, दमकते थे, कानों में बजते थे जैसे वो श्रावण मास के मल्हार। धन्यवाद।